हेलो, हाय एवरीवन। जब भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं, जैसे आप ओबीएस स्टूडियो यूज़ करते होंगे स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के लिए। तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद जब हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने टाइम हम जूम करते हैं, किसी चीज़ को जूम करके दिखाते हैं, तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग करने के बाद जब हम वो वीडियो प्ले करते हैं तो उसमें वो जिम शो नहीं करता है। तो मतलब ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो जूम काम नहीं करता है, मैग्नीफिकेशन आपका जो सिस्टम की तरफ से करते हैं वो काम नहीं करता। तो लाइव जूम करने के लिए आप क्या करेंगे, ये माइक्रोसॉफ्ट मतलब कोई भी गूगल आप ओपन कर लीजिए या क्रोम, वहाँ पे टाइप कीजिए जूम मीट, ZOOMIT, जूम मीट टाइप करेंगे। ये माइक्रोसॉफ्ट का एक ओरिजिनल है, मतलब अपना एक सॉफ्टवेयर है। उसको क्या करना है, डाउनलोड कर लेना है, छोटा सा प्रोग्राम है। जूम मीट टाइप करने के बाद इसके माइक्रोसॉफ्ट के आप ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। आने के बाद यहाँ पे आप जब स्क्रॉल करेंगे तो ये देखिए जूम का अपना एक फंक्शन है, शॉर्टकट जूम Ctrl+1 डालेंगे तो वो जूम करेगा। जैसे अगर आपको लिखना है तो Ctrl+T दबाएंगे तो ये लिखना शुरू कर देगा। अगर आपको लेफ़्ट से लिखना है तो Ctrl+T दबाना है। अगर वो अलाइनमेंट राइट में चाहिए, मतलब लिखेंगे और वो राइट की तरफ बढ़ना चाहिए, लिखे यहाँ से लिखना शुरू किया और इधर बढ़ना चाहिए, तो वो Ctrl+ मतलब शिफ्ट के साथ आपको T दबाना है। अब अगर आप पेन का कलर चेंज करना है तो ये देखिए Ctrl+O दबा दे, ओ दबाइएगा, G, B कुछ भी दबा दीजिएगा तो पेन का कलर चेंज हो जाएगा। उसके बाद ये आपको कोई चीज़ ड्रॉ करना है, जैसे मान लीजिए ड्राइंग स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है तो शिफ्ट के साथ अगर आप दबाते हैं, शिफ्ट को होल्ड कीजिएगा और लाइन खींचेगा तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ होगा। इसी तरह टैब को होल्ड करने के बाद आप लाइन खींचेगा तो एक सर्कल ड्रॉ होता है। कंट्रोल और शिफ्ट के साथ अगर ड्रॉ करते हैं तो एक एरो ड्रॉ होता है। ये मैं चीज़ आपको दिखाऊंगा। कोई भी ड्राइंग आप किए हैं उसको मिटाना है, Ctrl+Z, सिंपल सा चीज़, आपको पता ही है ये बात। एक ही साथ पूरे को इरेज करना है, Ctrl+E दबाइए, सारा चीज़ एक साथ के साथ चला जाएगा। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जब हम जूम करते हैं वो लाइव के दौरान, मान लीजिए जब हम रिकॉर्डिंग करते हैं उस समय, तो रिकॉर्डिंग करने के टाइम आपको Ctrl+4 दबाइएगा तो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो रिकॉर्डिंग के दौरान जो भी आप जूम करते हैं Ctrl+4 दबाइए, जूम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और वो जूम जो करेंगे आप, वो आपके वो वीडियोज़ में भी शो करेगा। ऐसा नहीं कि वो वीडियो में शो नहीं करेगा, शो करेगा, ठीक है। तो आप सिंपली इस पे जाएंगे, इस पे डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगा। सिंपल यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। इस फाइल को आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद मैंने पहले से डाउनलोड किया था, तो आप जाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक कर देंगे तो ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगी फाइल। उसके बाद ये फाइल जब ऐसे खुलेगा, तो ऐसे खुलने के बाद यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन आते हैं। तो जूम मीट आते हैं, जूम मीट 64 आता है, जूम मीट 64A आता है। लेकिन सिंपल आपको एप्लीकेशन, ये बड़ा वाला जो फाइल दिख रहा है, सबसे बड़ा वाला फाइल, उसको डबल क्लिक करके ओपन कर लेना है। और ये परमिशन मांगेगा जूम Ctrl+num1। आप अगर लैपटॉप यूज करते हैं तो किसी का न्यूमेरिक कीबोर्ड होता है लैपटॉप में, जैसे एक्स्ट्रा 9 डिजिट दिया जाता है, और एक लैपटॉप में बटन के ऊपर ही कीबोर्ड रहता है 1 से लेकर 9 तक। तो अगर आप सिंपल 1 यहाँ पे लिखा है तो इसका मतलब क्या है कि आपके जो लेटर है, मतलब बटन में जो वो ABCD जो लिखा हुआ है, उसके ऊपर वाले जो भी नंबर है वो नंबर है। अगर आपके लैपटॉप में एक्स्ट्रा भी नंबर पैड देता है, एक जैसे कैलकुलेटर में होता है नंबर पैड अलग से देता है, तो साइड वाले नंबर पैड में आप क्लिक करेंगे तो वो Ctrl+1 हो गया। तो Ctrl+num1 वो लिखा आएगा, नम लॉक जिसमें रहता है, तो वो चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे सिंपल 1 करेंगे तो आप ऊपर वाला Ctrl+1 दबाना है जो लेटर के ऊपर में है, लगातार 1 से लेकर 9 तक, 0 तक जो होता है। और num1 लिखा है, इसका मतलब है कि जो आपका न्यूमेरिक कीबोर्ड है उसके बगल में जो आपको एक नंबर 1 से लेकर नंबर तक साइन 9 तक नंबर का साइन देता है, डेसिमल देता है, प्लस साइन देता है, इंटर का साइन देता है, नम लॉक देता है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो साइड में जो एक्स्ट्रा दी होती है न्यूमेरिक कीबोर्ड में, वो वाला नम है, ठीक है। तो हमने ये वो num1 कर लिया है। लाइव में जाइए, यहाँ पे जाने के बाद ये Ctrl+1, जब उस सॉफ्टवेयर को आप ओपन कीजिएगा, ये तो ओके कर देना। यहाँ से ओके करने के बाद ये सीधे बैक हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको सिंपल यहाँ पे जूम पे जाना है, सर्च पैनल में जाना है, यहाँ पे लिखना है ZOOM जूम इट लिखना है। और यहाँ पे पहले ही आप इसको इंस्टॉल कर चुके हैं तो यहाँ पे ये डेस्कटॉप वेब ऐप को ओपन कर लीजिएगा। ओपन करने के बाद जूम में Ctrl+num1 दबा लीजिएगा, या आप अपने सुविधा के अनुसार आपको जो लगे वही दबाना है। इसके बाद लाइव जूम, ये इम्पोर्टेंट है।
लाइव जूम में आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे लाइव जूम में जाना है और कंट्रोल+ हमने 2 रखा है, आपको जो रखना है वो रख लीजिए। और ये ड्राइंग कंट्रोल+3 दबाएंगे तो ये ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये 3 सेटिंग हमने किया है, अपने हिसाब से रख लिया है, कंट्रोल 1 2 3। आपको जो रखना है, जो आपको सूटेबल लगे वही रखिएगा। अब ओके पे क्लिक कर देना है और ये जूम होना चालू हो जाएगा। जैसे मान लीजिए अब देखिए मुझे इसमें से किसी चीज़ को जूम करके हमें दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे, कंट्रोल 1 दबाएं, ये जूम हो गया, पॉइंट का कर्सर हमारा जहाँ था वहाँ जूम हुआ। अब मान लीजिए कि आपको जिस भी पार्ट को दिखाना है, आप कर्सर को सिंपली आप उधर मूव कीजिए, ये जूम होना चालू हो जाएगा। मान लीजिए कि किसी चीज़ को हमें घेर के दिखाना है कि भाई ये हाईलाइट कैसे करें। अब किसी चीज़ को हमको सर्कल करना रहता है, रेक्टेंगल में बॉक्स में डालना रहता है, तो कैसे डालेंगे, देखिए सिंपल है, कंट्रोल 3 दबाइए, कंट्रोल 3 दबाएंगे और उसका जैसे ही राइट लेफ्ट क्लिक करेंगे कहीं पे एक पॉइंट ब्लिंक होगा। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट ब्लिंक हो रहा है ना, देखिए इंट्रोडक्शन के ओ के बीच में देखिए एक रेड कलर का पॉइंट ब्लिंक हो रहा है। अब उससे आप लेफ्ट से क्लिक कीजिए, जहाँ पे भी खींचेगा लाइन तो वो लाइन खींचेगा। अगर मान लीजिए आपको स्ट्रेट लाइन डालना है तो क्या करेंगे, शिफ्ट दबाएंगे और लाइन को जिधर खींचेंगे उधर स्ट्रेट लाइन बन जाएगा, ठीक है। और वहीं आपको रेक्टेंगल बनाना है तो कंट्रोल दबाइए और रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको सर्कल बनाना है तो टैब बटन का, जो टैब का बटन होता है देखिए कैप्स लॉक के ऊपर में होगा आपके सिस्टम में, उसको दबाइएगा तो ये सर्कल बनेगा। आप जिधर जैसा ही बनाना चाहें, जैसे कि ये हमें इसको घेरना है, ये घेरना है हमें तो घेर दिया, सर्कल बनाना है परफेक्ट तो ऐसे बना देंगे, ये बन गया। तो सिंपल है, कंट्रोल दबाएंगे तो रेक्टेंगल बनेगा, शिफ्ट दबाएंगे तो स्ट्रेट लाइन बनेगा और टैब दबाएंगे तो एक सर्कल या एलिप्स जो भी आप बनाना चाहें वो बनेगा। तो ऐसे हम हाईलाइट करते हैं। और इससे आपको अगर मान लीजिए कि इसको मिटाना है, अब हमको ये सब नहीं चाहिए स्क्रीन पे, तो इसको तो कंट्रोल जेड दबाएंगे, ये हट जाएगा, जो लास्ट सबसे लास्ट में था वो पहले हटेगा, ठीक है। एक साथ हटाने के लिए कंट्रोल ई दबाएंगे, हट जाएगा, सीधे ई दबा दिए, हट गया। आप कंट्रोल ई सेट किए तो कंट्रोल ई दबाइए, नहीं तो मेरा तो सिंपली ईज था तो ई दबाया हमने, पूरा इरेज हो गया। अब देखिए कि ये जो कर्सर था ये रेड कलर का है, अगर मान लीजिए इसको ब्लू करना है तो आप अपने सिस्टम में बी टाइप कीजिए, ये ब्लू हो जाएगा, देखिए ब्लू हो गया। अब आपको कंट्रोल दबाना है, लाइन खींच, एक रेक्टेंगल आ जाएगा, सॉरी शिफ्ट दबाइए, एक सीधी लाइन खींचेगी, चाहे आप जितना सीधा लाइन खींचना चाहें ये सीधी लाइन खींचेगी। लेफ़्ट से होल्ड करना है, लेफ़्ट बटन को माउस का लेफ़्ट क्लिक करना है, उसे होल्ड करना है, खींचना है। इसी तरह आप टैब को होल्ड किए रहिए और ये देखिए सर्कल ड्रॉ हो गया। एलिप्स ड्रॉ करना है, टैब को होल्ड किए रहिए, एक एलिप्स ड्रॉ हो गया। तो आप जैसा चाहें ऐसा इसका यूज कर सकते हैं। हटाना है सिंपल ई दबाएंगे, पूरा इरेज हो गया। इसको हटाना है, एस्केप बटन दबा दी, हट गया। अब ये माउस ब्लिंक होने लगा। तो सिंपल है, आपको ये जो समस्या थी अब ये पूरी तरह रिजॉल्व हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।